तो हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग के बारे में, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव अभी होना है, लोकसभा चुनाव। तो ये कैसे होता है और कौन करवाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि भारत का चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग का काम होता है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का अरेंजमेंट करवाना, कहाँ कहाँ कौन सा जगह पर इलेक्शन है, कहाँ कहाँ कैसा अरेंजमेंट कराना है, कैसे कराना है, ये सभी देख रेख सब इसी के अंडर में आता है। भारत का चुनाव आयोग के अंडर में आता है। अच्छा, ये कब बना, ये कब स्थापित हुआ? तो ये हमारा इसका स्थापना भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ वह 25 जनवरी 1950 को हुआ है। 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। वोटर्स डे 25 जनवरी 25 जनवरी वोटर्स डे, वोटर्स डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, मतदाता दिवस। ठीक है। अच्छा, इसका जो हेड ऑफिस है यानी हेड क्वार्टर है, ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली से ही इसका संचालन होता है। जो भी इलेक्शन कमीशन का जितना भी संचालन होता है न्यू दिल्ली से ही होता है। अच्छा, इसमें जो है 3 मुख्य कमिश्नर होते हैं। इसमें से जो एक है वो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होता है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जिसका नाम अभी का प्रेजेंट में है राजीव कुमार। उसके बाद 2 और होते हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर सिंह सांधु। ठीक है, तो टोटल 3 कमिश्नर होते हैं। उनमें से एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि मेन होता है। अच्छा, ये जो भारत का चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका हम लोग का संविधान में भी प्रावधान है, संविधान में भी है। हम लोग का भारत का संविधान में अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है कि इसमें कमिश्नर कितने होंगे, चीफ कमिश्नर कितने होंगे, है ना, किस तरह से इसमें वोटिंग का प्रावधान है। ये सभी जो है हम लोग का आर्टिकल 324 जो संविधान हम लोग का है उसमें आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका टेन्योर के बारे में समझते हैं। यानी यहाँ पर ये जो इलेक्शन कमिश्नर सब हैं, इस सब का टेन्योर क्या होता है, मतलब इसका समय काल क्या होता है, कितना दिन तक, कितना साल तक ये अपना मतलब इसमें विराजमान रह सकते हैं, है ना। तो चुनाव आयोग एक्ट 1991 के आधार पर एक कानून आया 1991 में, है ना। चुनाव आयोग एक्ट, इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के आधार पर कोई भी कमिश्नर अगर बनता है, इलेक्शन कमिश्नर बनता है, तो या तो वो पूरा 6 जब मतलब ऑफिस में बैठता है ना, जब अपॉइंट होता है तब से 6 साल तक अपना ड्यूटी कर सकता है, या फिर उसका एज 65 हो जाता है तब तक। मतलब टोटल उसका अगर 65 एज हो जाता है तब वो अपना रिटायरमेंट पे रहता है, या फिर 6 साल कंप्लीट करता है तब उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये 6 इयर्स और ये 65 इयर्स अगर समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो कोई अगर कमिश्नर बन रहा है, मान के चलो उसका 60 इयर्स है अभी, है ना, और उसको अपॉइंट किया गया, तो 60 इयर्स है तो 60 इयर्स 6 साल होने, 6 इयर्स होने में 6 साल, 6 साल होना चाहिए। लेकिन उसका जो 65 5 साल के बाद ही हो रहा है, तो इसका मतलब
इसका जो टेन्योर होगा उसका समय काल सिर्फ 5 साल का ही होगा, यानी 6 साल भी नहीं कंप्लीट कर रहा है लेकिन उसका 65 साल यानी 65 साल कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब वो 5 ईयर्स तक ही वो अपना कार्यकाल देगा। अगर किसी का मान के चलिए 55 ईयर्स है, तो 55 ईयर्स है तो 55 प्लस 6 कितना हो गया 61, तो वो वहाँ पर पूरा 6 ईयर्स कंप्लीट करेगा तब रिटायर हो जाएगा, 61 में रिटायर हो जाएगा। तो हो सके तो फिर से उसको बनाया जाए क्योंकि अभी उसका 65 कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर उसके जगह पर कोई दूसरा को लाया जाएगा। ठीक है, या तो उसका 65 कंप्लीट होगा या फिर 6 ईयर कंप्लीट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए ठीक है। अब रिमूव्ड यानी हटाना, अब इसमें कैसे हटाया जाता है, मान के चलो उसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया या फिर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो अगर किसी कारणवश अगर उसको हटाना हो, है ना, अगर उसको हटाना हो तो कैसे हटाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का बस एक ही प्रावधान है, एक ही उसमें नियम है कि अगर पार्लियामेंट में यानी हम लोग का जो संसद है, पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर उसको हटाने के पक्ष में है तो वो हट जाएगा, नहीं तो कभी हट नहीं सकता है ऐसे, जब तक कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। अच्छा, जब ये इलेक्शन कमिश्नर का हटाने का बात आता है तो ये जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके आदेश से ये दोनों हट सकते हैं, लेकिन जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो पार्लियामेंट के चुनाव के आधार पर ये हटते हैं, यानी 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 का मेजोरिटी, तभी वो हट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसका स्थापना, उसका हेड ऑफिस यानी हेड क्वार्टर कहाँ है। इसमें 3 तरह का कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी का जो है वो राजीव कुमार है और इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, इसका जो चुनाव आयोग का हमारा संविधान में भी दिया हुआ है आर्टिकल 324 में, है ना, और इसका जो टेन्योर होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स कंप्लीट होना। और हटाने में अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हम लोग पार्लियामेंट के आधार पर उसको हटाया जाता है, यानी कि उसका 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको अगर हामी होता है, हामी भरा जाता है तब वो हट सकता है। और बाकी ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जानकारी और जानकारी जानने के लिए या देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को उसमें क्लिक करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर आते रहे। ठीक है, धन्यवाद।